बैक टू माय चैनल स्टडी हब इजी लर्न। आई एम रेणु श्रीवास्तव। आज हम लाए हैं आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मिससेलेनियस सेंटेंसेस, यानी कि मिले जुले सेंटेंसेस। अभी तक हमने आपको बताए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अलग अलग सेंटेंसेस के बारे में बताया। असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। इन सबको हमने अलग अलग डिवाइड करके बताया। इनके डिवाइड करके हमने वीडियोस भी डाले हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं तो उनके टेंस को चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। उसी तरह से जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। और सेल का फ्यूचर टेंस में सेल का शुड, विल का वुड हम कर देते हैं। इतना हम आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। आप एक बार मेरा पिछला वीडियो देख लें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये तो हुए टेंस को चेंज करने के नियम। ठीक है, और डायरेक्ट जो कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर में होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो कोमा इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जब हम अपने सेंटेंस जो हमारा जिस तरह का होता है, अगर हमारा सेंटेंस असर्टिव है तो हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में चेंज कर देते हैं या टेंस में चेंज कर देते हैं। अगर पास्ट है तो उसे हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट है तो हम उसे टेंस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हमारा सेंटेंस इंपरेटिव है तो हम अपने इंपरेटिव यानी कि सेंटेंस के भाव के सेंस के अकॉर्डिंग हम इन्हें चेंज करते हैं। एडवाइस कर देते हैं, एडवाइस, सजेस्टेड, कमांड, ऑर्डर, जो भी हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंस लगता है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होता है। ठीक है, ये तो थे सेंटेंस को बदलने के, चेंज करने के रूल्स। और हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आ जाता है तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। अगर यहाँ पर हमारा सेकंड पर्सन आ जाता है तो सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है। इन्हीं सारे रूल्स को हम बताते हुए चले हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। उसी के आज हम सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे पार्ट्स को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। लास्ट में हमने आपको मिससेलेनियस के सेंटेंसेस इसलिए दिए हैं जो आपके थोड़ा बहुत आपका कंफ्यूजन रह गया है, वो सारे कंफ्यूजन डाउट भी आपके दूर हो जाए। ठीक है, देखते हैं इन सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाते। सेंटेंसेस वही है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। थोड़े बच्चे कंफ्यूजन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम उठा के लाए हैं जिससे आपके सारे कंफ्यूजन और डाउट दूर हो जाए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका नेम जो होता है वो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर दे देते हैं, यानी कि किसी पर्सन का जो नेम है वो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस में इस तरह के सेंटेंसेस दे देते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो कोमा इन्वर्टेड कोमास में जो किसी पर्सन का जो नेम दिया गया है इसका हमें क्या करना है, इसको हमें चेंज करना है या हमें इसको सब्जेक्ट बनाना है। आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आप ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे, आपको समझ में आता जाएगा। ही सेड राजीव, यहाँ पे क्या है ना, जो कोमा इन्वर्टेड कोमास के अंदर किसी व्यक्ति का नेम दिया जाता है, किसी पर्सन का जो नेम दिया जाता है उसको हम कोमा इन्वर्टेड कोमा से निकाल लेते हैं और उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टेड जो हमारी वर्ब होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ज्वाइन कर देते हैं। क्या हमने ज्वाइन कर दिया, ही सेड राजीव। ठीक है, इसको हमने सेड राजीव, हम रिपोर्टेड वर्ब होता है उसमें हम इसको ऐड कर देते हैं। यानी कि अब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है वो क्या है, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे जो किसी पर्सन का नेम कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिया गया है यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में आ गया है, और हमें इसको अब कहाँ करना है, पीछे ले जाना है कि आगे करना है, क्या करना है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं करना है। बस अगर किसी पर्सन का नेम दे दिया गया है तो
तो आप उसे रिपोर्टिंग वर्ब में ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, बना लीजिए, बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ भी ज्यादा करने। आपको बताए यहाँ पे सैड है, सैड यानी कि पास्ट टेंस में है, तो हम इसको यहाँ पे किस में चेंज करेंगे, इसको हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। कर दीजिए, ही टोल्ड, क्योंकि सैड आया है, सैड के साथ टोल्ड आ जाएगा। ही सैड, सॉरी, ही टोल्ड राजीव, यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमा था, हमने इसको इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमारा कंजक्शन क्या लगेगा, हमारा कंजक्शन लगेगा दैट। दैट कंजक्शन का यूज कर दीजिए। ही टोल्ड राजीव दैट। आप जैसे सेंटेंस से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही बना लीजिए। कोई भी आपको अलग से कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है, बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस वही चलेगा। बस आपको क्या है, जो कोमा इन्वर्टेड कोमास के अंदर पर्सन का नेम दिया गया है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब में ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको ज्वाइंट कर दिया है। ठीक है, अलग से आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, बिल्कुल जैसे आप कर रहे थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो भी आपका प्रोसेस चल रहा था, बिल्कुल आप वैसे ही करते चले आइए। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, हमने आपको बताया था, बताते हुए भी चल रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आता रहे। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हमने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक है, कर दीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा ही है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। ओके, यहाँ पे एम है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसको आप क्या बना देंगे, आप इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दीजिए। कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। वाज वेटिंग फॉर यू, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। हमने रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा ऑब्जेक्ट अब क्या हो गया है, राजीव हो गया है। आप राजीव को चाहें तो राजीव लिख सकते हैं, या यू को चेंज हमने राजीव के अकॉर्डिंग किया है, तो यहाँ पर आप हिम भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप हिम भी लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर राजीव नेम ही लिखना चाहते हैं तो आप राजीव नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सी सेड टेक योर पर्स गीता। यहाँ पर भी क्या है, जो गीता है वो कहाँ पर है, ये रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है। किस में दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है। जब हमने बताया किसी पर्सन का नेम जो है कोमा इन्वर्टेड कोमास के अंदर आ जाता है और सेंटेंस के बाहर होता है, तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब में हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, आपको घबराने की या कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। आपको अगर इस तरह के वर्ड, अगर किसी पर्सन का नेम कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर दे दिया जाता है और वो सेंटेंस के बाहर होता है, तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब में हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, कर दीजिए। सी सैड को, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, इंपरेटिव है। हमने आपको बताया था इंपरेटिव सेंटेंस में हम सेंस के अकॉर्डिंग हम क्या रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। अब कई एडवाइस होता है, सजेस्टेड, एडवाइज और ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, इस तरह से हम इनको चेंज करते हैं। जब हमें कोई सेंस अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होता है, तो हम वहाँ पे हमने आपको बताया था आप आस्क्ड लगा दीजिए विदाउट हेजिटेशन। ओके, आप यहाँ पर किसका यूज करना है, आपको आस्क्ड का करना है। ठीक है, सी आस्क्ड। यहाँ पे आपने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे आपने रिपोर्टिंग वर्ब में गीता को ऐड कर दिया। ओके, यहाँ पे पर्सन का नाम क्या है, गीता है, तो लिख दीजिए सी आस्क्ड गीता। इंपरेटिव सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के हम किसका यूज करते हैं, क्या कंजक्शन लगाते हैं, हम टू कंजक्शन का यूज करते हैं। लगा दीजिए इंपरेटिव सेंटेंस। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन से सेंटेंसेस में हम कौन सा कंजक्शन को यूज करते हैं, इतना आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इंपरेटिव सेंटेंस में हम कंजक्शन कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के हम टू कंजक्शन का यूज करते हैं। ले दीजिए सी आस्क्ड गीता टेक योर, जो है ये क्या है, सेकंड पर्सन है, हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, हमें
गीता के अकॉर्डिंग चेंज करना है। गीता गीता क्या है, गीता को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा गीता है तो यर को फर्स्ट सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन गीता के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए, हो जाएगा टेक हर पर्स। ओके, इतना समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सी आस्क्ड गीता टू टेक हर पर्स। यहाँ पर हमने आस्क इंपरेटिव है फिर भी आस्क लगा है, क्योंकि यहाँ पर जो सेंस आ रहा है ना तो हमें एडवाइस लग रहा है ना सजेस्टेड लग रहा है, ऑर्डर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर हम आस्क का यूज कर देते हैं। ठीक है, इतना आ रहा है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड मे आई लीव नाउ मैडम। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में मैडम या सर दे दिया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैडम या सर लिख दिया जाता है, तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है कि इस मैडम और सर को हम कहाँ पर कोमा रिपोर्टिंग वर्ब में ऐड करें या फिर रिपोर्टेड स्पीच में हमें ऐड करना है। कहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर जो मैडम दिया गया है, बट इसी तरह से कभी मैडम आ जाता है कभी सर आ जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे आपके पर्सन के साथ किया था, जैसे किसी पर्सन करने में आता है उसी तरह से आपको भी यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में इसको ऐड कर देना है। कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, ये तो इंटरोगेटिव है, समझ में आ रहा है। तो इंटरोगेटिव में बताया था हम रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में चेंज करते हैं। किसमें, आस्क्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, कर दीजिए। ही एक इंटरोगेटिव है, सेड को हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया है, सी आस्क्ड। यहाँ पे जो मैडम है वो हमने यहाँ पे क्या, इसका ऑब्जेक्ट बन गया, किसका, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। ही आस्क्ड मैडम, ही आस्क्ड मैडम। ठीक है, अब इंटरोगेटिव में आपको ध्यान रखना है, बहुत ही बारीकी से अच्छे से समझते हुए चलना है। इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, इन कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के हमें कौन सा कंजक्शन यूज करना होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम इफ कंजक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, अगर WH वर्ड दे दिया जाता है तो WH वर्ड ही हमारा कंजक्शन का काम करता है। यहाँ पर WH वर्ड नहीं है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इफ या वेदर का हम यूज कर देंगे। यहाँ पे हमने इफ का यूज कर दिया है और हमारा जो सेंटेंस होता है वो असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। बना लीजिए। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं। आई जो है, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। कर लीजिए। ही मे को हमने किसमें चेंज कर दिया, मे का माइट हो जाता है, हम आपको बता चुके हैं। ही माइट, ठीक है, लीव। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं उनको हमें चेंज करना होता है। ठीक है, नाउ को हम किस में चेंज कर देंगे, नाउ को हम देन में चेंज कर देंगे। देन यानी कि TH EN में हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम देन में इसको चेंज कर देंगे। आपका अब सेंटेंस बन गया, ही आस्क्ड मैडम इफ ही माइट लीव देन। यानी कि जो सेंटेंस होता है, जो क्वेश्चन, जो मैडम या सर क्वेश्चन सेंटेंसेस में अगर मैडम या सर वो कोमा इन्वर्टेड कोमास के अंदर आ जाते हैं या किसी पर्सन का नेम कोमा इन्वर्टेड कोमास के अंदर आ जाता है और सेंटेंस के बाहर होता है, तो इस सिचुएशन में हम जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा होता है उसका हम वो वर्ड जो पर्सन होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे हमने मस्ट का यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे जो मस्ट है, मस्ट का यूज फ्यूचर एक्शन या फिर हम प्रेजेंट एक्शन को दिखाने के लिए करते हैं। यानी कि जब सेंटेंस में कोई कंपल्सन दिखाते हैं तो वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं। इस सिचुएशन में हम मस्ट को हैड टू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा मस्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जो मस्ट है वो मस्ट क्या है, मस्ट कंपल्सन के रूप में यूज होता है, जो वो फ्यूचर एक्शन या फिर हमें प्रेजेंट एक्शन को दिखाता है। इस सिचुएशन में हम मस्ट को हैड टू में हम चेंज कर देते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तब जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं
और मस्ट वर्ड आ जाता है, यानी कि जब ये फ्यूचर एक्शन या प्रेजेंट एक्शन को दिखाता है, कंपल्सन की बात करता है, तब वहां पर हम मस्ट को हैड टू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, हम आपके लिए सेंटेंस बहुत ही ढूंढ ढूंढ के लाए हैं जिससे आपके सारे कंफ्यूजन, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, सी सेड, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से हटा दिया। यहाँ पर क्या है, कोई भी हमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट एक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमें सेड का भी कोई यहाँ पर कुछ हमें सेड को चेंज नहीं करना है। ठीक है, सी सेड दैट, हमने आपको बताया था कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम सेड को चेंज नहीं करते हैं, जो कहते हो जैसे कहता है सब बिल्कुल वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, सी सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। कर दीजिए, क्या हो जाएगा, सी। और मस्ट को किस में चेंज करने को बताया, यहाँ पर मस्ट को हम हैड टू में चेंज कर देंगे। किस में कर देंगे, हैड टू में चेंज कर देंगे। आप नोट कर लेना जिससे आपको दिक्कत ना हो, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। सी हैड दैट, आई को हमने चेंज किया फर्स्ट वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सी है तो हमारे यहाँ पे सी आ गया। मस्ट को हमने चेंज कर दिया हैड टू में। ठीक है, लीव एट बंस, ओके। उसने कहा कि उसे तुरंत जाना होगा, निकलना होगा, यानी कि यहाँ पर जो भी यहाँ पे क्या है, कंपल्सन की बात कर रहा है, यानी कि फ्यूचर एक्शन की। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर वो फ्यूचर एक्शन की बात कर रहा है। उसने कहा कि उसे तुरंत यहाँ से निकलना होगा, यहाँ से जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। इस तरह यहाँ पे क्या मस्ट नॉट आया है, नीड नॉट है, हमने इसीलिए यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस आपके लिए लाए हैं जिससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर मस्ट आ जाता है तो आप हैड टू में चेंज कर देते हो। ठीक है, यहीं पर अगर मस्ट नॉट आ गया तो आप क्या करोगे, हैड नॉट करोगे क्या, नहीं, आपको यहाँ पे हैड नॉट नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। हमने इसीलिए ये दोनों सेंटेंस एक साथ लिए जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर आप यहाँ पर मस्ट आता है यानी कंपल्सन की बात कर रहा है, आपको बता रहा है, तो यहाँ पर क्या है, आपको हैड टू पे यहाँ पे चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या फ्यूचर एक्शन की बात कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पर मस्ट नॉट आ गया, आपको ध्यान रखना है सेंटेंस में अगर मस्ट नॉट आता है या फिर नीड नॉट आता है तो आपको उसे चेंज नहीं करना है, बिल्कुल जैसा कि तैसा ही, बिल्कुल हमें बिल्कुल वैसे ही रखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। मस्ट नॉट आ जाए या फिर नीड नॉट आ जाए, इस तरह की अगर वर्ब आ जाती है तो आपको उसे चेंज नहीं करना है, यानी कि नो चेंज। यहाँ पर इसे क्या है, यहाँ पर नो चेंज, ये चेंज नहीं होगी, बिल्कुल जैसे है बिल्कुल वैसे ही रखेंगे आप। कर दीजिए ही, ये तो और भी सिंपल है, ही सेड, कॉमेंट को हटा के हमने क्या लगा दिया, दैट कंजक्शन का यूज कर दिया। यू हमारा सेकंड पर्सन है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, हमने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन को मान लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या, हम जो मानने वाला भी होता है उसे हम अपने जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग ही हम उसे मान सकते हैं, ये नहीं कि आप यहाँ पे कुछ और भी मान लो। ही सेड दैट, यू को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, यहाँ पे हमने फर्स्ट पर्सन मान लिया। ठीक है, फर्स्ट पर्सन भी क्या है, हम अपने सेंस के अकॉर्डिंग मानते हैं, बताया है अभी आपको हमने। तो क्या हो गया, यू को फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया तो क्या हो गया, आई मस्ट नॉट स्पीक टू एनीवन, फुल स्टॉप। ओके, ही सेड दैट आई मस्ट नॉट स्पीक टू एनीवन। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपको मस्ट नॉट को चेंज करना है, नहीं करना है। मस्ट नॉट आ जाए या फिर नीड नॉट आ जाए तो हम उसे चेंज नहीं करते हैं, लेकिन अगर मस्ट दिया जाता है तो हम मस्ट को हैड टू में चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट एक्शन और फ्यूचर एक्शन की बात कर रहा होता है। ठीक है, ये वाला भी कर लीजिए, हम आपको बता ही चुके हैं, नीड नॉट को हम चेंज नहीं करते हैं।
ये वर्ब चेंज नीड नॉट और मस्ट नॉट वर्ब चेंज नहीं होती है अगर इनके साथ नॉट लगा होता है। तो अगर मस्ट आए है ओनली तो हम हैड टू का वहां यूज कर देते हैं। कर दीजिए सी। ये सेंटेंस क्या है, उसने कहा यू नीड नॉट परचेज दिस बुक। उसने कहा आपको ये पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपको सेंस देखना पड़ेगा। पहले कर लीजिए सी सैड, ठीक है। यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो हम क्या, हम अपने सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट कोई भी मान सकते हैं। आज चाहे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन जो भी मानना चाहे मान सकते हैं, लेकिन आप अगर सेंस के अकॉर्डिंग आपको मानना होगा। यहाँ पे क्या है, जो सेंस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग मानना होगा। यहाँ पर हमने क्या मान लिया, यहाँ पर हमने फर्स्ट पर्सन को मान लिया। क्यों, उसने कहा आपको ये पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि वो मुझसे कह रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या, फर्स्ट पर्सन को यहाँ मान लिया इसके सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कर लीजिए सी सेड दैट। यू को फर्स्ट पर्सन मान लिया तो क्या हो गया, आई हो गया। आई नीड नॉट परचेज दिस को किस में चेंज करते हैं, दिस को हम दैट में चेंज कर देते हैं। बता चुके हैं कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें चेंज करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें दिस को दैट में हमने चेंज कर दिया। हमारा सेंटेंस बन गया सी सेड दैट आई नीड नॉट परचेज दैट बुक। आपको इतना समझ में आ रहा है। मस्ट आता है तो मस्ट की जगह हम हैड टू का यूज करते हैं, और मस्ट नॉट अगर नीड नॉट अगर वर्ब आ जाती है तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर सेंटेंसेस में वुड, शुड, कुड और माइट वर्ड आ जाते हैं, अगर ये वर्ब आ जाते हैं तो हम सेंटेंसेस में इन वर्ब्स को हम चेंज नहीं करते हैं। ये वर्ब्स कुड और शुड इनको हम जैसे के तैसे बिल्कुल वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, इन सबको हमने अलग अलग सेंटेंसेस में न करके एक ही सेंटेंस में कर दिए जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर आ जाए ही सेड शी वुड आ जाए, शुड आ जाए, कुड आ जाए या माइट आ जाए, तो अगर इस तरह की अगर आपके वर्ब आ जाती हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो हम इनको चेंज नहीं करते हैं, इनको बिल्कुल वैसे ही लिख देते हैं। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, ही सेड कॉमन वर्ड को हटा के क्या लगा दिया, दैट कंजक्शन का यूज कर दिया। सी क्या है, सी थर्ड पर्सन है, हमने आपको बताया था थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं। अगर हमारा वुड आता है तो हम यहाँ पर वुड लिख देंगे। अगर शुड आ जाता है तो हम यहाँ पर शुड का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे कुड आ जाता है तो यहाँ पर हम कुड का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे माइट दिया होता है तो यहाँ पर हम माइट का यूज करते हैं। ठीक है, और फिर सेंटेंस बिल्कुल जैसा है बिल्कुल वैसे ही लिख देते हैं, अटेंड द पार्टी। ओके, अटेंड द पार्टी। समझ में आया। अगर सेंटेंस में हमारे रिपोर्टेड स्पीच में अगर वुड, शुड, कुड, माइट इस तरह के अगर वर्ब आ जाती हैं तो हम उन्हें चेंज नहीं करते हैं, बिल्कुल जैसे कहता है बिल्कुल वैसे ही लिख देते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो देखने में नेगेटिव लगते हैं या फिर इंटरोगेटिव लगते हैं। न तो ये नेगेटिव होते हैं ना ही इंटरोगेटिव होते हैं। इनमें क्या है, इनमें एडवाइस दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है या फिर कोई कमांड की जाती है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें ये न तो ये इम्परेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। इनके सेंस के अकॉर्डिंग हम इम्परेटिव की तरह हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं। जिस तरह से हमने बताया था इम्परेटिव सेंटेंस में हम सेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। अगर एडवाइज आ रहा है तो एडवाइज करते हैं, अगर ऑर्डर की बात हो रही है तो हम वहाँ पे ऑर्डर्ड कर देते हैं, रिक्वेस्ट की बात की जा रही है तो वहाँ पर हम रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखने में कुछ सेंटेंसेस ऐसे लगते हैं जैसे ये निगेटिव हो या फिर यहाँ पर ये इंटरोगेटिव हो। ना तो ये निगेटिव होते हैं ना ही इंटरोगेटिव है, इनमें कुछ सलाह दी जाती है। जैसे यहाँ पे कह रहा है, क्या सेंटेंस क्या बोल रहा है, सी सेड उसने कहा, इफ आई वेयर यू मैं आपकी जगह होती या मैं आपकी तरह होती, आई हैड स्टॉप
स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग को छोड़ चुकी होती। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या वो एडवाइस दे रही है। इस सेंटेंस में क्या सेंस निकल रहा है, एडवाइस का निकल रहा है कि वो एडवाइस दे रही है कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ये स्मोकिंग छोड़ देती। ठीक है, यहाँ पे क्या एडवाइस का सेंस निकल रहा है, तो यहाँ पर आप एडवाइस कर दीजिए। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, कि हम इनको किस तरह से चेंज करें। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इफ आई वेयर, तो यहाँ पे हमने बताया था जो सेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। जो सेंटेंस का सेंस होता है, जो आशय होता है, वो नहीं चेंज नहीं होना चाहिए। यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यही रूल होता है। आपको इसका आशय यानी कि सेंस चेंज नहीं करना है, इसका सिर्फ आपको तरीका बदलना है। ठीक है, तो आप कर लीजिए अपने और सी एडवाइज्ड मी, उसने मुझे एडवाइस दी। अब क्या है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है लेकिन ये नेगेटिव की तरह लग रहा है, तो हम इसे क्या करना है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो हम इसमें क्या लगा देंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। सी एडवाइज्ड मी टू, तो क्या हो जाएगा, स्टॉप स्मोकिंग। क्या हो जाएगा, स्टॉप स्मोकिंग। आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ही केयरफुली तरीके से देखना है। She said if I were you I had stopped smoking। अगर इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं देने के लिए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको हम किस तरह चेंज करें। इफ आई वेयर यू को कहाँ लगाएंगे, इनको हम किस तरह चेंज करें। आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबसे पहले सेंटेंस का सेंस समझना होगा कि ये जो सेंटेंस दिया गया है वो किस सेंटेंस में है। ठीक है, और इसका जो मीन्स हो रहा है, जो सेंस निकल रहा है वो क्या निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो मीन्स निकल रहा है किसका निकल रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस का है, क्योंकि वो एडवाइस दे रही है, तो यहाँ पर क्या है, हमने सेड को यहाँ एडवाइस में चेंज कर दिया। इफ आई वेयर, क्योंकि ये मुझसे कह रही है, अगर मैं आपकी जगह होती यू की जगह, तो यहाँ पर एडवाइज मी, उसने मुझसे कहा टू स्टॉप स्मोकिंग स्टॉप करने के लिए उसने मुझसे कहा। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट देखिए, ही सेड, उसने कहा व्हाई डोंट यू चेंज योर क्लॉथ्स। ठीक है, ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आपको ये क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस लग रहा है, इसका आप सेंस देखिए। ठीक है, उसने कहा आप अपने कपड़े क्यों नहीं चेंज करते, यानी कि आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, यानी कि वो आपको एडवाइस दे रहा है, आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा है, आपको वो एडवाइस दे रहा है। देखने में क्या लग रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस लग रहा है, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ये क्या आपको एडवाइस दे रहा है, व्हाई डोंट यू चेंज योर क्लॉथ, आप अपने कपड़े चेंज क्यों नहीं करते, कर लीजिए, यानी कि आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, ये आपको एडवाइस दे रहा है। ठीक है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आप इसको कर लीजिए, क्योंकि ये एडवाइस दे रहा है तो यहाँ पे एडवाइज्ड आ जाएगा। ही एडवाइज्ड किसे दे रहा है, मुझे ही तो दे रहा है, आप अपने कपड़े चेंज करिए, ही एडवाइज्ड मी। ठीक है, यहाँ पे कोमा हटा के इंपरेटिव में हम क्या लगाते हैं, हम टू कंजंक्शन का यूज करते हैं। किसका करते हैं, टू का करते हैं। ठीक है, हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, चेंज योर क्लॉथ में क्या हो जाएगा, चेंज योर को हमने योर जो है, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अभी इस समय क्या है, मी है, तो क्या हो जाएगा, चेंज माय क्लॉथ्स। ओके, सेंटेंस समझ में आ रहा है। ही एडवाइस मी, उसने मुझे सलाह दी, टू चेंज माई क्लॉथ, अपने कपड़े चेंज कर लो। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। इस तरह के जो कंफ्यूजन वाले जो सेंटेंसेस थे वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आपके जो कंफ्यूजन है वो आपके सारे दूर हो जाए। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हम मांगते हैं, भीख सी मांग रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लीज प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पर कर दीजिए हिज, सेंस के अकॉर्डिंग हमने बताया था सेंटेंस को हमेशा सेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को। ठीक है, हिज वाइफ, सेड को क्या हो जाएगा, ये क्या
क्या बैग कर रही है, यानी कि भीख मांग रही है। डोंट, प्लीज प्लीज डोंट टेक रिस्क है। हिज वाइफ बेग्ड, हिज वाइफ बेग्ड। यहाँ पे क्या हमने बताया था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं है उसने, लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट लाना है किसके अकॉर्डिंग, अपने सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। हमने अपने सेंटेंस के सेंस के और थर्ड पर्सन लाई है। उसकी पत्नी ने उससे भीख मांगी, किसी से डोंट डोंट यानी कि जब बता रही है तो फिर किसी से तो उसने प्लीज प्लीज कर रही है ना, हमने पर्सन का नाम न लेके हमने यहाँ पे क्या थर्ड पर्सन का यूज किया है, ठीक है। हिज वाइफ बेग्ड हिम, क्या हो गया, यहाँ पे नॉट डोंट आया है, हमने बताया था इंपरेटिव सेंटेंस में टू से पहले हम नॉट का यूज कर देते हैं। कर दीजिए, हिम नॉट टू टेक रिस्क। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पे दो बार प्लीज प्लीज आया है, इसका सेंस क्या निकला है, यानी कि वो बैक कर रही है, और बैक को हमने किसने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड वो सॉरी यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो हमने यहाँ पर बेग्ड कर दिया, ठीक है। हिज वाइफ बेग्ड हिम नॉट टू टेक रिस्क। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सोहन सेड, सोहन ने कहा क्या, डोंट फॉरगेट टू ऑर्डर द कॉफी, यानी कि कॉफी के ऑर्डर को भूलना मत। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सेड को चेंज करना है। क्या हो जाएगा, फॉरगेट नहीं करना है, भूलना नहीं है, यानी कि रिमाइंडेड करना है। सोहन कर दीजिए, सोहन रिमाइंडेड, सोहन रिमाइंडेड। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे हमने थर्ड पर्सन को मान लिया है। सोहन रिमाइंडेड हिम, यहाँ डोंट फॉरगेट की आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि डोंट फॉरगेट की जगह हमने क्या यहाँ पे रिमाइंडेड का यूज कर दिया है। तो कर दीजिए हिम टू ऑर्डर द कॉफी। ओके, सोहन रिमाइंडेड हिम टू ऑर्डर द कॉफी। सीता सेड आई एम वेटिंग फॉर यू। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे आए हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। हमें सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हमें वहां पे ऑब्जेक्ट रखना होता है, ठीक है। यहाँ पर सीता सेड, सीता ने कहा क्या, आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सीता सिंपल सेंटेंस है, ज्यादा वो नहीं है, सिंपल सेंटेंस ही हमने लास्ट में लिया है। सीता टोल्ड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है नहीं है, तो यहाँ पर सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या आना चाहिए, यहाँ पर सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मी आना। सीता ने कहा मैं आपके लिए इंतजार कर रही हूँ। सीता ने किससे कहा, मी, यहाँ पे क्या फर्स्ट पर्सन आना चाहिए, सीता टोल्ड मी, ठीक है। क्या होता है सेंटेंस में कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं और सेकंड पर्सन आ जाता है, सेकंड पर्सन आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस सेकंड पर्सन को कहाँ पर रखें, सेकंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग बदले, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। हमें बताया गया है कि सेकंड पर्सन अगर आ जाए तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें बदलना होता है। लेकिन जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो हम सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करें। तो बच्चों इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप अपने सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग वहां पर ऑब्जेक्ट मान सकते हो। यहाँ पर सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हमने क्या मान लिया, मी मान लिया, ठीक है। कर लीजिए, सीता टोल्ड मी दैट, आई को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सीता भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं। सी एम, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको पास्ट बना दीजिए। सी वाज वेटिंग, स्पेलिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। सी वाज वेटिंग फॉर, जल्दी में लिखते हुए। यू को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, यू को हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया। यू ऑब्जेक्ट हमने क्या माना, ऑब्जेक्ट हमने मी मान लिया, मी के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए फॉर मी। ओके, सेंटेंस समझ में आ रहा है।
सीता told me that she was waiting for me. Okay? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।